बाकी सारे लोग जो है करने की ये महिलाएं हैं जिनके जो गांव शरण गांव की आप ये तो मैं जानता आप इसी को भी हाँ इनके मेरी घर की वजह से इनका बच गया दंगा वगैरह चले गया। ये भी दब गए थे। सर जी हमारे और वो सारे मकान हैं और लेटरिन बाथ सारे चले गए। इनकी बेटी भी है ये बेटी है सर। कैसे निकले मेरे नहीं मलबा पूरा अंदर आ गया सर मलबे से बाहर सरकार की तरफ से तो 7 लाख पीछे मिला इनके दो मकान के इनके दो मकान में कैसे रहते थे आप? इनके किचन का वाला बड़ा मकान वो मकान में रहते थे एक में रहते थे एक परिवार तो दूसरा मकान कैसे गया? एक ही नाले अच्छा मकान एक तरफ वाशरूम था। एक सर्विसमैन। कौन सा गाँव है ये सर? शरण गाँव। तो टोटल कितने घर के? घर इनका तो बिल्कुल गया। 2 गाँव कुछ गौशाला गई बाकी ऐसे घर एक गाँव और का मतलब 2 घर है। नहीं यहाँ पे शरण गाँव में कितने घर? एक गाँव हुआ बिल्कुल डैमेज। 4 बिल्कुल डैमेज है, बाकी जो आंशिक रूप से डैमेज है। इसमें 4 तो टोटल लॉस है, इसमें बचे 5 गाय गई हमारे गाँव। जैसे सर गाँव का जैसे धमाका हुआ नहीं, घर जाना शुरू हुआ तो हमने घर से भागने की कोशिश की। जब हम भागने की वहाँ से स्लाइड हो गया तो ये बच्चे वहाँ पे दब गए, पूरी फैमिली दब गई आगे, मतलब 1-2 फैमिली और भी थी। आपका भी घर गया? कैसे गया? इनके घर में मच्छर कैसे गया? मलबा आया पूरा घर चले गया? इनका सर ऐसा है, इनके पीछे पेड़ है, पिछली साल जब आया था फ्लड तब भी बोला था हमने काट दो, वो नहीं काट दे। और इनका पूरा आप ही शरण कौन से? नहीं ये इधर ही है सड़क के साथ सर। कौन से? पंचायत शरण है पर गाँव इनका सड़क के साथ है। सर यहाँ पे जो शरण पटवार सर्कल और शरण गाँव 4 बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे पटवार सर्कल में अगर हम बात करें तो 12 पूरे घर है, 9 पाशी, पर उसके अलावा सर अगर हम ये बक्सैट नहीं शरण गाँव में कितने? 4 फुल 4 पाशी 4 नुकसान तो बहुत गाँव को महिला मंडल भी किया। महिला मंडल सारा चला अभी जाएंगे जो लोकल है वो बोले ना वो अब महिला मंडल भी पूरा सामान वगैरह सारा ये उसी गाँव से आपका भी घर गया? मेरी बहन गई। गाय कितने की? पशु 5 कितने गई। की? शरण गाँव में 5। 2 मेरी शरण गाँव में 5 और एक पटवार सर्कल 17 गाय, 2 एक पोल्ट्री फार्म था जिसमें 1000 मुर्गा था सर, 1000 मुर्गा था, एक बच्चा वही जहाज वाली बात हो गई। वो एक ही बच्चा जी पूरा चला गया, वो भी 1050 सब गई थी, फिर गाय निकाल दी। वो 4 घर हो गया खत्म सारा। पूरे बक्सैट क्षेत्र, इस बक्सैट क्षेत्र की बात करें तो 27 फुली डैमेज है, 15 पार्शियली डैमेज है, गौशाला जिस क्षेत्र में हुआ क्या?
तो आप जो ये अनुभव बताइए। हाँ जी, पहले बारिश हुई, बारिश होने के बाद और ऊपर से नाला आया, बहुत नाला आया और एकदम बंद हो गया वो नाला। बिजली हाँ जी, बिजली लेकिन आसमान से बिजली की आवाज आई। बेटी का ये रही आइए तनु तनु कहाँ है? आगे आए, ये क्या हुआ? फिर एकदम नाला रुका और बाद में इतना नाला आया कि घर भी गया और मेरी बुआनी भी गई, गाय वहीं पर रही और बाद में इतना नाला आया कि गाय भी चले गई। हमने बोला कि भैया आ जाओ वहाँ पर नहीं चला। जब बारिश हुई तो बिजली कड़क रही थी। हाँ जी, आपके घर में बिजली कड़क रही थी? हाँ जी, कंटिन्यू जो उस घर में, तो वो बताओ अपना अनुभव। आप थे क्या बताओ? हम थे सारे बिजली कड़क रही थी, जिसको मतलब बादल फूट रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। कभी जीवन में सुनी इतनी तेज बारिश? बेटा मैं कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। तो बिजली कड़क रही थी घर के ऊपर के, मतलब ऊपर थोड़े दूरी पर, और फिर नाला आ रहा था। और उसके बाद फिर आप 12:30 बजे बाहर निकली मैं, रात के वक्त कितने बजे? 12:30। तो मैं भी देख रही थी अपने घर से शरण वाला गाँव आवाज से कुछ, मैं भी पानी निकाल रही थी, उधर तब आया ऐसे ब्लास्ट की तरह हुआ, जैसे ब्लास्ट होता कैजुअलिटीज हुई है? नहीं, सब बात बच्चे बचाओ पशु बहुत ज्यादा गया, गाय गई, आपके भी पशु थे? ये मुर्गियाँ थी जो पोल्ट्री एक जानवर का था। एक पशु वाले कितने लोग थे? हम जी, दो मेरी गाय गई, दो इनकी गई और एक बकरा गया। हमारे गाय बच गई, हमारी गाड़ी गई, नीरज की गाड़ी भी गई। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? हम रह रहे स्कूल में रह रहे, यहीं रह रहे? दिन को रहते दिन को रहते हम यहाँ। और इनके घर ठीक है सर, पर जब लगता है पीछे घास निकालने के लिए भी नहीं रहा, पूरी जमीन सरकार की तरफ से आपको खाने का पूरा इंतजाम किया है? इंतजाम पूरा है जी, फुल हाँ? जी दे रहे हैं, सुबह शाम 12 बजे। हमारे को टाइम नहीं लगता आने का, गाय को घास करना की। मतलब 3 टाइम खाना सरकार की दे तरफ से? रही है जी, दे रही है। और पूरा सामान है? पूरा सामान है, कोई ऐसी सामान की जो नहीं कनेक्टिविटी की थोड़ी आपको क्या लगता है कि अब आप वहाँ ही हमने अपने घर में रहना। अपने हाँ जी, जो मैं पूछ रहा हूँ आने जाने की समस्या बहुत है। अच्छा, आप घर में जाना तो नाले के साथ है घर? नाले के साथ तो एक बात सुनो ना, अगर नाले के साथ फिर बनाओगे और फिर इतनी तेज बारिश हो, पर अगर आपको दूसरी, आपके पास और जगह है दूसरी जगह? नहीं, तो फिर पत्थर निकल गए। नहीं, नाले के थोड़े, अरे दूर, थोड़ा दूर है। जमीन ऐसी हो गई फ्लाइट की तरह से आ रही है और गाड़ियाँ क्या कुछ कह रहे थे? उनके नाले के वहाँ गाँव में जमीन ही नहीं बची तो क्या करेगा उसका? खैर एक्चुअली में इधर है घर बने हुए जैसे फैब्रिक वाले, पेच वाले, ये स्कूल वाले, ये भी बह जाएंगे फालतू में होंगे। चलो वो तो थोड़े कटे हैं नहीं रहने के लिए क्या करना? चलो ये मैं बोल रहा हूँ परमानेंट के लिए मैं बोल रही हूँ जब तक ऐसा है ना, चलो हम लोग इधर मारे दो खड्डे हम क्रॉस कर नहीं सकते। देखो, जो सरकार की तरफ से मिल सकता है, जो मेरे हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में है ना, वो तो ये है कि हमारा जो सरकारी जगह है उसमें फॉरेस्ट है आपका सारा। हाँ, वो हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं, उसमें दिल्ली वाले ही परमिशन देते हैं, दिल्ली की सरकार। जो पैसा है वो मैं आपको दूंगा, पैसा आपको घर बनाने के लिए भी दूंगा, गाय गई उसका भी दूंगा, बकरा गया उसका भी दूंगा, भेड़ गई उसका भी दूंगा, मकान बनाने के लिए भी दूंगा, वॉशरूम बनाने के लिए भी दूंगा, सबको दूंगा। आपसे मैं डंगे बनाने के लिए भी दूंगा। लेकिन मेरी बात सुनो, जमीन के लिए आप एक काम करो ना, देखो मैं अब ये तो चीजें देखो, आपकी गाय का जमीन का जो प्रॉब्लम है, या तो उसी में दे सकते हैं,
क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, समझना पड़ेगा। फॉरेस्ट लैंड का केस भी हम भेज देंगे, लेकिन भारत सरकार से अप्रूव करवाना जो है वो हम भी कोशिश करेंगे, और जो हमारी दूसरी जो सरकार है उनको भी बोलेंगे कि आप भी करें। सीएम साहब, एक बात, वो जो जमीन इनकी गई है लोगों के, जिसमें ग्रीन हाउस थे और केसीसी बैंक से थी, ब्याज में इनको छूट दे दी जाए, वो साल इस एरिया में मेरी बात समझे बेटा, समझे कि अभी हम आपका केस अगर रिकमेंड करते हैं ना, जब तक हमारे को भारत सरकार अनुमति नहीं देती है तब तक नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं आपके लिए कोई राहत पैकेज की बात करूंगा, ये बक्सियाड के लोगों के लिए ना, ठीक है। और ऐसे जैसे गाय कितने की आती है? 50-60 जा रही इनकी 4 गाय थी, बहुत दूध बेचती है, और इसकी बच गई बस। यही है, निकाल पूरे नाले में गौशाला चली नाला गई। आ गया तो बच गई 4 गाय, ये तो मुर्गे चले गए ना, उनकी तो दर्द है। ये पोती है, ये पोती है मेरी। मुर्गों का क्यों, मुर्गों का दर्द है? नहीं, पूरा मुर्गों का भी परिवार का भी 10 परिवार है, घर से मकान हो गए बिल्कुल खत्म, वो वहीं खड़ा है, मुर्गों से गया नहीं है। मुर्गे से चलता है, जीना ही है इसकी। हमारा काम है गाय से जीना जी। इसके बेटी बढ़ती है हॉस्टल में, और इसके तो बुरे हाल है। क्या घर बनाया था इसने, बड़ी मुश्किल में बेटी बढ़ती है हॉस्टल में। कहाँ बेटी पढ़ते हो? भाग गया है हस्बैंड इसका, बदल रहा है। नहीं, कहाँ पढ़ती है आपकी बेटी? कहाँ कर रही है? कर रही है कि कर रही है? क्या चाहते हो आप? सर मैं सरकार से मदद चाहती हूँ। क्या चाहते हो? सर मेरी मदद करो। कैसे? जैसे माँ को मैं कुछ कमाती भी LIC एजेंट हूँ, फिर अब यहाँ की से कुछ नहीं दे पाएंगे लोग भी अपने पैसे, उससे होती थी मेरी कमीशन 10 में अपना गुजारा करती थी। अच्छा, लोग यहाँ से देंगे अब इस गांव के पूरे पुल वाले होंगे। इसका एक पुल है जिसको मेन था कि इसको जो कि जल्दी जल्दी से जल्दी बनाया, ताकि हमारे को आने जाने में सही एक करना। हमारी दुकान थी, सब कुछ चलाते थे दुकान, वो भी चला गई। अगर वो पुल थोड़ा सा बन जाए ना जी, तो पूरा गांव अगर बारिश होती है वहाँ से निकल सकता है, वैसे निकलने की चांस नहीं है। हमारे तो अभी आने जाने के लिए भी इनके पास ये सर एकल नारी है, इसकी 3 बेटी टोटल लॉस वाले कौन है? टोटल लॉस वाले परिवार इधर आगे आओ, आपके पीछे टोटल लॉस आइए हमारे आइए। जिन्होंने बात कर दी वो थोड़ा साइड हो, इनको मौका दो बात करने। ये जो जितने भी गाय वाले हैं ना, आपको 50,000 रुपया दूंगा एक गाय। कितना देंगे? 50,000। एक गाय का कितना दूंगा? 50,000। है ना, नहीं आपको मतलब गाय का हम अब आप गाय के नहीं गाय से सारा काम करते हैं। हमने काम का भी प्राइस ज्यादा किया। ज्यादा काम आपकी वजह से बहुत सर, धन्यवाद इन्होंने आपका। बहुत, जिन्होंने 1 रखी थी वो 4 रख ली है। अब बकरे का भी दूंगा 6 और इनका सर पूरा मकान का भी दूंगा। आप बताएं। चल गया सर। घास तो है ही नहीं हमारे पास, घास ही नहीं है। आरा मशीन थी इनकी सर, और सब कुछ है। एक फैमिली वाले पूरी बाकी हो जाओ ना पीछे, आप हो जाओ ना, आप आ जाओ पीछे आओ। 4 परिवार है सर, जो टोटल आप आते चलो बाहर। ये भी टोटल लॉस है सर। ये भी टोटल लॉस है, ये भी टोटल ये तो हमने देवना का पेड़ है सर, किस तरह से जाई ले गया और ये सोए रह गई, और गाड़ी इनकी अपने छत पे आ गई सर। हाँ जी हाँ जी, वो इनका घर है। मैं देख के आया। गाड़ी में बैठे मैं सर ऐसा 26 साल हो गए थे याद है, टोटल लॉस है। चलो आप एक काम करना, एक अभी जब नेता कोई आएगा वो ना, मैं अब वैसे तो यहाँ से हमारे ओपोजिशन के लीडर है जयराम जी, मैं उनसे भी बात करूंगा कि आप भारत सरकार से जगह की बात करें फॉरेस्ट में। बाकी सारे घर बनाने के लिए भी मैं आपको पैसा दूंगा, आपदा राहत पैकेज घोषित करूंगा, और जिनकी गाय गई है, बकरी गई है या मुर्गी गई है उसके भी पैसे हम आपको देंगे। गायें आप बोलते 50 रुपये 1000 की आती है, तो 40-50 हजार की थी, मैं 50,000 रुपये का गाय का कंपनसेशन आपको दिला दूंगा, ठीक है? ठीक है। और घर के लिए भी हम आपको जिनके घर गए हैं उसको हम तकरीबन अभी 7 लाख रुपया देंगे। अभी राहत पैकेज घोषित करूंगा ना, और जिसका कम टूटा हुआ घर है,
उसको भी हम डबल पैसा दिलाएंगे, मैं दिलाऊंगा। शॉप वाले को भी, जिसकी दुकान गई आ रहा गया, मैं सबके साथ बात करूंगा ना। मैं यहीं हूँ आज रात, और ये सारा जो सड़कें खुलाने का काम है यहाँ, ये तो बहुत सराहनीय है सर। 30 तारीख से हमने 50 मशीनें लगाई है। इतना तो कभी नहीं हुआ जितना इस बार। इतनी स्पीड अप खुला कभी सड़क? सब बोल रहे थे कि महीना लगेगा भी, सब बोलते थे महीना लगेगा, और बीडब्ल्यूडी वाले भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, सब प्रशासन तो सभी लगे हुए हैं। ठीक है। एक पुल का कर लेना, हमारा एक पुल होगी 6 सीट में से इनकी कनेक्टिविटी बंद हो गई थी पुल की चलो, वजह से। खाना खा लिया आपने? जी आप नहीं सर, पुल लगा दिया शूज तो पहने बहुत है यार। बिल्डिंग के बीच किसी को दे दो, भारत सरकार की तरफ से पूरा थैंक यू सो मच। अच्छा, चलिए शूज का गाड़ी में कहाँ से और थोड़ा पीछे चलते चलते आजा, चलते चलते वाइट हो जाएगी। चलो नाले में चलो। अच्छा ठीक है, आप भी देखो ना, दिखाते हुए। नहीं जितने की जरूरत नहीं है। इधर को, इधर को। मैं इस वक्त मंडी के बख्तियार में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश सर जगह कम है सर, तंगी हो रही है चलने, तब बोल रहे हैं आपको। तू महेंद्र चलो आगे। ये मेरा पीछे हो आगे चलो। आगे निकल जाओ ना, आगे निकल जाओ। क्या करता है पता नहीं। ये भी तैयार हो गया, स्प्रे लेके आना है कि आदमी इसको फोन करो। फाउंडेशन खाली हो गई है। बाकी जमीनें सारी ये पार बाड़ी हमारी जमीनें खत्म हो गई। 6-7 बीघे जमीन इस एरिया में जो है ज़्यादातर हमारी है, गाँव पानी की वजह से होता है, पानी की नीचे से फाउंडेशन साफ हो गया। मेरी कजन सिस्टर रुक जाओ, बाकी रुक जाएंगे, यही आएंगे पतले रास्ते से।
पानी पर जाकर आए, पानी पर दिया बेटा पानी पर जगह लेके ऊपर पानी में बढ़िया भाई जी आप पढ़ जाओ। सर पीछे रुक जाओ। भाई साहब पीछे कैमरे वाला वापस आ जाओ भैया, रुक जाओ जरा, आप रुक जाओ। पीछे आ जाओ, पीछे भाई साहब पीछे जाओ। हमने बनाया सीएम साहब से सर मेरे आपने अभी कहा कि गाय के लिए दिए जाएंगे, भेड़ के लिए दिए जाएंगे, और जो घर गिरे हैं उनके लिए आपने कहा कि 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिन लोगों की डेथ हुई है सर, जो लोग
सर क्लियर रखना ताकि क्या और इसकी शॉप्स रह गई है, उसकी शॉप से हिसाब से उसको पैसा देगा कि आने वाले समय में कैबिनेट में इस पर राहत पैकेज को मंजूर करवाया जाए। सर अभी एक तक बात कहना चाहता हूँ सर कि हमारी प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि है, 32% जो भूमि है हमारी वो हमारे काम आती है। उसमें भी 68% में 28% में हमारा जंगल है। तो सारी जो हमारी बंजर लैंड है वो वन भूमि के नाम पर अंकित की गई है। मैं केंद्र सरकार के नेताओं से ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार जहाँ आपदा से प्रभावित जमीन बह गई है, घर बनाने के लिए मकान नहीं है, वो लोग वन भूमि पर जब हम केस बनाकर भेजे तो केंद्र सरकार हमें उसकी अगर स्वीकृति देती है तो इन लोगों के उत्थान का अच्छा कार्य होगा। सर अभी तक हिमाचल में कितना लॉस हुआ है? कैसा बाकी सर जाओ पैसा बाकी मंडी में लास्ट क्षेत्र में भाई साहब सर आगे से हट जाओ सर 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 आगे से हट जाओ सर अमृता आने दो बस आपको आने दो। और ये जो राशन यहाँ पहुँचा, जो लंगर लगा, ये बीजेपी की राजनीति के लिए ये सरकार पीने के पानी की योजनाओं को क्यों नहीं करवा रही है? तो सिर्फ मीडिया में आकर वास्तविक हम सेवा करते हैं। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपदा के सभी क्षेत्रों में मैं जा चुका हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ थुनाग पहुँचने वाला व्यक्ति हूँ सबसे पहले, लेकिन थुनाग हेलीपैड पर पहुँचने के बाद जब मुझे पता लगा कि अनाज नहीं है तो मैं उस अनाज का एयरफोर्स के जो सेना का जो हेलीकॉप्टर था उसको लेकर गया, मौसम खराब होने के बाद में। और ये कहना बीजेपी का कि वो थुनाग नहीं रुके, थुनाग इसलिए नहीं रुका क्योंकि निचली तरफ भी सड़क गाड़ी नहीं थी, ऊपरली भी तरफ गाड़ी नहीं थी, रुकने के लिए जगह नहीं थी, थुनाग का पूरा रास्ता कट चुका था। तो मैंने सबसे पहला एरियल सर्वे किसने किया तो मैंने किया। सर लेकिन थुनाग के लोगों का ये कहना था कि 3 दिन तक प्रशासन यहाँ पर पहुंचा नहीं थुनाग में। देखिए बिजली नहीं है, पानी अभी भी शायद नहीं पहुंचा है। ऐसा नहीं है। हाँ। आप थुनाग कल सर मैं गया था थुनाग। ये कई जगहें ऐसी है अभी, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ अभी बहुत दूर की जगहें हैं जहाँ सड़क पूरी तरह बह गई है, लेकिन 5 परिवार वहाँ रहते हैं, वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। तो इस प्रकार की बात करना, राजनीतिक रोटियां सेकना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ कि यहाँ सेना का हेलीकॉप्टर हम लाए, हमने पैसे देने उसके, सेना हम बुला रहे हैं, फिर बोल रहे कि प्रशासन नहीं पहुंचा। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कुछ कार्य किया? कोई कार्य नहीं। सरकार की एजेंसियां वो कह रहे हैं कि एनडीआरएफ यहाँ पर लगी। एनडीआरएफ लगी, आप एनडीआरएफ का दायित्व है ये। केंद्र सरकार की एजेंसी एनडीआरएफ तब आई जब हमारी सरकार ने उनको रिक्वेजिशन भेजी। ऐसा कहना कि प्रशासन नजर नहीं आ रहा, एनडीआरएफ हमारे कहने से काम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर और एसपी यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे पहले दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मैंने यहाँ भेजा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को यहाँ भेजा, खुद मैं पहले दिन आ गया। ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है। तो मैं धर्मपुर गया जहाँ 19 घर बह गए, और आपको मैं बताऊं शिमला में गए, हम सब जगह जा रहे हैं। महज ये सोशल मीडिया पर जो राजनीति चमकाना चाहते हैं, मैं आपको आपकी बात कह देता हूँ, सोशल मीडिया पर जो राजनीति चमकाना चाहते हैं उनकी राजनीति है, इसलिए यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर धर्मपुर की बात की आपने, मैं भी सर वहाँ पर गया था।
मंदिर में शरण ले रखी है। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो स्कूल में, मंदिरों में, कई सारी जगहों पर इस तरीके का शरण ले रखा है। तो मैं बात कहूँ आपको, हाँ, कि मंदिरों में शरण की बात नहीं है। हमने कहा है कि जो गाँव में किराए का मकान लेगा उसको 5,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, वो 5,000 रुपया उनको मिल रहा है, शहर में रहने वालों को 10,000 रुपये मिलेंगे। आप इनका भी काम करिए, ठीक है ना। सर ये ITI का भवन सर यहाँ पे अब जो है राहत पैकेज की घोषणा सर कब तक हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी सर? राहत कार्य चला है और आपके सामने सभी महिलाएं क्या बोल रही थी कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने रिकॉर्ड करना था ना। नहीं, वो तो मैं था वहाँ। तो फिर बीजेपी का काम है राजनीति करना। और मैं आपको बताऊं, ये हमारी सरकार ऐसी है जिसने 2023-24 में भी आपदा सही और आपदा सहने के बाद जो केंद्रीय टीम आई आपदा राहत पैकेज के लिए, आपदा राहत पैकेज के लिए केंद्रीय टीम में 10,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत था। उसका जो 10,000 करोड़ का आपदा राहत था उसमें से क्या मिला, ये सब चीजें जानकारी आपको एकत्रित करनी चाहिए ना। और अभी देखिए, हमने अभी आपदा की तो सिर्फ रिपोर्ट्स आ रही है जो उनके, हमने केंद्रीय टीम से भी बात की है और केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की है। उन्होंने कहा हम अपनी टीम भी भेजेंगे। मैं चाहूंगा बीजेपी के यहाँ 7 MP, 7 भारत सरकार से जो कि राज्य की सरकार अनुमोदन करती है उसकी स्वीकृति दे दे, इन बेचारों के घर बन जाएंगे और घर बनाने के लिए पैसा 7 लाख हम देंगे। अच्छा सर, आपकी कोई बातचीत हुई है केंद्र सरकार से इस बारे में? नहीं, केंद्रीय मंत्री जी से भी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा डैमेज हो गया नीचे हुआ सर। सारा नाले में बना सर। फार्मेसी कॉलेज देखना बी फार्मेसी का तो बहुत बननी चाहिए, इसलिए नाले आप मंडी से मांडव डैम से भी शास्त्री सर। मंडी का चल रहा आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री खुद यहाँ कितने बहुत ही जिस तरह से लोगों की बातें हैं, उन बातों को ध्यान भी लगाया जा रहा है। बोल रहे हैं कि कोई राहत पैकेज नहीं, कोई कुछ नहीं मांगे। साहब ने भी बताया कि सेंटर का जो बनता है उत्तरदायित्व बनता है, लेकिन ये सारी बातें जो है धरातल में कुछ भी हो नहीं रहा है। आप देख सकते हैं मांडव टाइम्स के साथ यहाँ मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और किस तरह से आप इसको इन्होंने धरातल पे और राहत पैकेज भी आप देख सकते हैं कि हम साहब ने खुद यहाँ जो तो ऑलरेडी ना अपने जो है जो हो गया। आ जाओ सर, आ जाओ, आप आगे आ जाओ। चलो चलिए महोदय। निकाल तो रहा है इतने भैया उतारो यार जल्दी। गिरना मत सर, आप साथ से पीछे हो जाओ। सर, आप साथ से पीछे हो जाओ। आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। साफ से पीछे। हाँ जी सर, आप साथ से पीछे हो जाओ। तो सर आगे निकलो।
आराम से चढ़ना पर आप निकलो मेरे को निकालो जाओ जाओ सर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री साहब अब घटना का जो है दौरा कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आप यहाँ पे आपदा में पहुंचे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ घटना के बारे में बताएं कि जायजा लिया है अभी आपने? सर तो अभी जायजा नहीं, पूरा जायजा मैंने पहले दिन से लिया है। जी जनाब, हमने बताया नीचे ना दोनों और रसोईया गई वो सामने जो गया मुर्गे 1050 सारा गया। निकाली देखो जितनी निकाल दी यहाँ से हट से होके पटवारी को लिखा दी, दिखा दी है। सर जिस तरह से यहाँ पे जो रास्ते हैं पेयजल योजना भी यहाँ फिसलन भरे हैं, और खासकर बात करते हैं तो पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री जी इस तरह से जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और एक इलाके हैं जो खतरे से भरे हुए वहां पे जा रहे हैं। क्या कुछ सर नहीं हो रहा सर छोड़ में आई, आपदा साइंस में आई, हमने सभी क्षेत्रों का दौरा किया और जितनी सरकारी मशीनरी हमने यहाँ लगाई है, पहली तारीख को जैसे ही मौसम खुला सारी सड़कें बंद थी। पहले कुछ सड़क खोलने के लिए कम मशीनरी लगी, आज के डेट में 50 मशीनरी यहाँ लगी हुई है। कोई खाने की समस्या नहीं है, कोई कपड़ों की समस्या नहीं है। सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं। इधर मैं मित्र सर आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आप आ जाओ सर, जल्दी आ जाओ आप भाई साहब, आप आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ सर आ जाओ, चलते आ जाओ। ओके ओके सर, भाई साहब अब आ जाओ, मोबाइल वाले भाई साहब आ जाओ, आप भाई साहब आ जाओ, साइड में हो जाओ। भाई जो भाजपा के बड़े नेता है, खासकर हम कहेंगे चाहे वो प्रेम कुमार धूमल जी हो, शांता कुमार जी हो, सर पीछे नीचे आ जाओ। आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कि आपको शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि आपने किस तरह से जो है इस आपदा का जो है सामना किया है और परिस्थितियों को संभाला है। लेकिन अगर जयराम ठाकुर जी की बात करते हैं तो वो कहते हैं अभी आपके साथ नहीं पहुंचे हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं?
पहले तो जयराम जी को ये याद रखना चाहिए कि वो मेरे से रोज फोन पर बात करते हैं। आज भी मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि आप आएंगे तो नड्डा जी भी आ रहे हैं, तो नड्डा जी के लिए गए, फिर मेरे को भी समय लगेगा। तो वो मेरी उनसे बात होती है। और ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कई बीजेपी के कार्यकर्ता है, अच्छी बात है वो काम करे, लेकिन इस प्रकार की बात करना कि सरकार खुद नहीं गई, सड़कें कौन खुलवाएगी? आज जैसे जयराम जी सब जगह जा रहे हैं तो किसने खुलवाई? वो सरकार है जिसने सड़कें खुलवाई। वो जो रिलीफ कैंप है वो सरकार के चक्कर आ रही है। तो सरकार पहले दिन से ही युद्ध स्तर पर काम कर रही है और मेरी स्वभाव में है। मैं रात के 10-10, 11-11 बजे फीडबैक लेता हूँ और हर जगह जाता हूँ और उस क्षेत्र का खुद का दौरा भी करता हूँ। तो सोशल मीडिया में तस्वीर खिंचवाने के लिए तो राजनीति ठीक है, लेकिन वास्तविक जीवन में और फील्ड में सेवा करने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर सड़कें खुलेगी तभी जाएंगे ना आप। ये वास्तविकता है। पीने की पानी की योजना तब बनेगी जब सड़कें खुलेगी। तो हमारे उप मुख्यमंत्री यहाँ आए, उन्होंने विजिट किया। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आए, उन्होंने विजिट किया पहले ही दिन। उसके बाद जी जयराम जी गए हैं। तो इस प्रकार की बात करके राजनीतिक रोटियां सेकना तो ठीक है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। ये समय है उन आपदा प्रभावित परिवारों को आईटी होकर के आईटी बाया आईटी कोई सही है। यही ठीक है, यही ठीक है। हाँ जी, क्या हुआ? क्यों रो रहे माता जी? हैं? सारा है क्या? हैं? चिंता ना करो, है ना? चिंता ना करो, आपको मैं आपको हम करेंगे मदद। कहाँ था घर? बच्चे का घर है, मैं तो यहाँ परली साइड के लिए बच गए ना, बच्चों की जान बच गई। बच नहीं गई ना तो आपको पैसा हम देंगे घर में, पर यहाँ नाले के साथ नहीं बसना, थोड़ा दूर बसाना। हाँ, जगह नहीं जी है ऐसी जगह सारे कहाँ जाए? नाला नहीं है, ये पूरी जमीन है जी, परली साइड है। अच्छा, ये जी हमारी पूरी जमीन है, अच्छा। ऊपर पूरी जमीन है। ये नीचे हमारा मेला मंडल वो भी चले गया। यहाँ था हमारा मेला मंडल, यहाँ था हमारा मेला मंडल, यहाँ थी पूरी जमीन है। नाला परली साइड है हमारा सारा। कहाँ था? आप भी आए परली साइड है, नाला नहीं जो मेरी दिखाओ, नाला दिखाओ। परली साइड है। ये जो गुआड़ी बची है ना, इससे परली साइड खेत थे, ये खेत है सर, ये सारी मलकी उपजाऊ भूमि थी। प्रधान महिला मंडल की तरफ बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाइए। आप बताओ, कब सुनाओ? क्या हुआ बताओ मुझे। माता जी इधर बैठ। ये सर मैं बताता हूँ सर, ये मेरा मकान में रिटायर्ड आर्मी पर्सन। आप मेरे को मिले थे अभी। हाँ जी, तो जो क्या कहते हैं 100-11 बजे का टाइम था। माता जी बैठ जाओ आराम से। 100-11 बजे का टाइम था, मैं जगह हुआ था। जगह होने के बाद जब बारिश तेज हुई, आप पैरों में ना बैठो, मैं थोड़ा नीचे है तो माता जी आप यहाँ बैठते, चलिए। हाँ, जब बारिश तेज हुई सर, धुंध थी ब्लैक टाइप की पड़ी हुई, तो मैंने इस पूरे नाले की सर्चिंग की सर। रात को सर्चिंग की, जब जो हम वहाँ पर 2 पेड़ पड़े हुए थे, एक अखरोट का था, एक पपलर का था। जब आमने सामने पड़े हुए थे वो, तो पानी का रुकाव जो रुक चुका था, तो मैं वापिस हो गया। वापिस हुआ तो मैंने अपने परिवार को जो जगाया, मैंने कहा निकलो बाहर। तो हम इस रास्ते से जो है निकले। ये तकरीबन 1:30 बजे की बात है, और आगे 10 या 15 मीटर के बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि मेरे हाथ में टॉर्च भी था। फिर हम अपने यहाँ नीचे रात को जो अपने छोटे भाई के मेरे, मुझे ये बताओ, जब बारिश हो रही थी, हाँ जी, तो बिजली कड़क रही थी, बिजली भी कड़क रही थी साथ में, हाँ जी, तो बादल ही फटा। ये नहीं हम कह सकते सर बादल फटा, तो जब आप घर से निकले तो क्या लगा था? उसके पहले सर ये नहीं पत्थर नहीं आए थे, फर्स्ट मुझे पानी, जमीन थी सर, जमीन थी, खेत थी,
जब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप अपने आप भी तो निकले ना, हाँ जी मैं खुद निकला। तो उस समय क्या लग रहा था? बारिश ही हो रही थी? बारिश ही हो रही थी सर, बहुत तेज। तेज बारिश थी, बहुत ज्यादा सर, बहुत तेज। मतलब जो है कोई मलबा ऐसे नहीं। पहले बारिश हुई है ये? पहले भी बहुत बार बारिश हुई, नहीं, पर इतनी तेज हुई पहले? इतनी तो नहीं। इसका मतलब है कि बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। उसके बाद ये आपका घर बह गया? ये बैस सर तकरीबन रात को 1:30 गाय बजे। 2 गाय गई, उसके बाद घर गया। अच्छा, पहले आपकी हाँ जी, सबसे पहले नाला था सर, नाला 2 गाय थी, उसके बाद नाला उस साइड से। पर इस यहाँ पे इस गुआनी से भी 2 गाय साथ में बह गई, जो ये वाली है सर। इसमें कैसे बह गई इस तरफ? तो ये साइड भी आ इस साइड से गया, बहुत पानी आया, पानी सर डाइवर्ट हुआ ना, डाइवर्ट हो गया वो जो सर। 2 पेड़ बता रहे हैं भाई साहब, वो 2 पेड़ उन्होंने नाले कभी पहली बार इतना नुकसान नहीं, तो ये आपके पास तो जगह भी नहीं, इस तरफ कैसे करेंगे अब यहाँ? सर यहाँ तो मतलब ही नहीं है मकान में, लगाने का ये तो हमें तो कहीं साइड में निकलना पड़ेगा। तो कोई जगह और भी आपके पास? वो जगह तो ये सारी थी और जो सारी ऐसी हो गई, खंडर हो गई। कितने बीघे जगह थी आपकी? मेरे पास है 5 बीघे, 5 बीस बीच में खत्म हो गई सारी? टोटल सर हो यहाँ आए, खेत बचा हुआ है पीछे, यहाँ भी डर है इससे। 5 बीघे 5 बीघे तो अब आपका कहने का मतलब कि इस जगह आप बसना नहीं चाहते? नहीं दूसरी जगह बसना चाहते? दूसरी जगह कहाँ है आपके पास जगह? एक मेरे खड़ के पल्ली साइड एक खेत है, वो भी खड में ही है? नहीं है, थोड़ा हाइट में है सर, थोड़ा हाइट में। अब एक तो आपने ना नाले से 50 मीटर दूर बनाना है। हाँ जी, 50-100 मीटर आगे से ना सबको आपने भी जागरूक करना है कि नाले से 50-100 मीटर दूर बनाना है, क्योंकि बादल फटने की घटनाएं अब ज्यादा हो रही है। तो ठीक है ना? सर इसके ग्रीन हाउस थे इसके पास से 6 परिवार। कितने ग्रीन हाउस थे? ये पटवारी साहब ने इनकी रिपोर्ट बनाई है? इनका घर की है प्रॉब्लम, अभी बनाया जी, वो भी जा रहा है, नाले में है, पुराना भी जा रहा है। इनका अवैध है। तो तभी क्या चाहते हैं माता जी सरकार से, आप बताओ मुझे। वो जे बच्चे जाने, मेरी जिंदगी अब खत्म ही समझो, ये इतना झटका और लगेगा तब 80 साल से। नहीं, अब 81 साल के आप हो गए हैं, इतनी अच्छी आपकी जिंदगी है, आप जान बच गई बच्चों की, ये सबसे बड़ी बात है। अब जहाँ बच्चे बसेंगे वहाँ नहीं, आप देखो, इनके घर बनाने के लिए हम पैसे देंगे, गाय के पैसे देंगे, बर्तन के पैसे देंगे, कपड़ों के पैसे देंगे, और अभी सरकार की तरफ नहीं सरकार की तरफ से रिलीफ ठीक चल रहा है? पक्की बात है, कोई कुताही तो नहीं है? सच्ची बात है ना? तो आपने एक काम करना, मैं आपको भी कैबिनेट की मीटिंग होगी, मैं आपको अच्छा मकान बनाने के लिए पैसा दूंगा। 7 लाख रुपए हम आपको मकान बनाने के लिए देंगे, पर मेरे अपने आप भी कहूँ, मैं यहाँ देख के कहता हूँ कि यहाँ से जगह थोड़ी जो जहाँ दूसरी जगह आपके पास है वहाँ मकान बनाइए, है ना? गाय का पैसा भी देंगे 50,000 रुपया, बकरी का भी देंगे, और जो आपके मकान के अंदर जो और सामान पड़ा था उसका भी देंगे। सारा पैसा हम आपके लिए देंगे। मैं खुद देख के गया हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। पर आप इस घर को यहाँ ना बनाना फिर, क्योंकि वो पैसा दिया भी फिर कहीं हो गया तो आपके भी देंगे ना। और जगह बनाना, वो तो जमीन खंडर होगी, कहाँ बनाना? सर इनका जो अवैध है ना, तो वो पटवारी ने लिखा नहीं, जमीन इनके नाले में, फिर नाले में इन्होंने तब अवैध बनाया वो? यूपीएफ नहीं सर, पहले इनका मकान जल गया था ना, फिर जलने के बाद इन्होंने डीसी साहब भी जरा देखना है इनको। इनका और बताइए कुछ, अब और जगह जाते नाले हैं में है, फिर बनाना। ठीक है। बाकी सर दो भाई हैं सर, हमारे जो नीचे वाला मकान था इनका भी डैमेज हुआ सर।
कट गया है सारा। चलो ठीक है उठिए। नहीं चलो आप चलो आपने इसका कोई नहीं एक बात सुनो, ये आपको ये नाम बोलेंगे जी। आपने देखना सबका बन गया, सबका बन गया, देख लिया आपने चेक। इनका नहीं बना सर, अवैध करके नहीं बनाया था इन्होंने, और पूरा अवैध कब्जे में बना है सर इनका। और इनकी जमीन नाले में है सर, वहाँ घर भी कैसे बनाना? घर का मटेरियल का होगा तो सर उसका हम बना देंगे, पर ये स्लाइड भी घर से काफी दूर है। आगे बढ़ाना होगा वहाँ नहीं है आपका घर? हाँ जी, इधर ही है सामने, इधर ही है सामने। ये काफी दूर है। मनरेगा में हेल्प करने की कोशिश मनरेगा में करते हैं। पर इसकी जमीन नाले में है ना, फिर वहाँ भी नहीं बना सकता है वो तो होता तो जमीन तो चलो ठीक है, सबका इनका बाकी सबका आपने पटवारी साहब से अपना रिकॉर्ड में ला लिया है? चलो पटवारी साहब आपने कोई फिर बाद में नहीं भेजना, अभी देख लो किसके डंके लगने हैं ना, अभी किसी के डंके लगने हैं उसकी भी एक रिपोर्ट बनाओ। तो बेटा उसके बाद आप बाद में भेजोगे कि इनको कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए इनको, आप इनके पास बैठ के इनको दिखा दो, कोई गांव का बचा होगा या कोई और बचा होगा तो इनको लिखा दो, क्योंकि बाद में जब अनाउंसमेंट हो जाती है उसके बाद नहीं मिलता। ठीक है ना? फिर ना एक बार राउंड मार के ही आओ आप। बाइट लेनी, बाइट करते सर यहाँ बहुत बड़ी बात है कि आप आपदा में जो है लोगों का मेरे पास सर आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हैं आप, क्या राहत लेके आए हैं आपदा प्रभावितों के लिए? देखिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मैं जायजा ले रहा हूँ। मैं जब अनाज की कमी थी तो हेलीकॉप्टर लेकर मैं थुनाग के रेन गलू में उतरा था, और रेन गलू में उसमें सड़क ठीक नहीं थी, मैं तो उसके बाद हमने यहाँ अनाज छोड़ा। मैं सभी अधिकारियों का और जो हमारे उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो उन्होंने समय पर आकर यहाँ सारी योजनाओं का जायजा लिया था, और मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आप रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं, जो सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है। ये सड़कें इतनी खुली है, आज भी 50 जेसीबी लगी है और उससे पहले 100 जेसीबी लगी थी। सड़कें खुलवा कर ही हम आगे बढ़ सकते थे। आज जो हम पर सवाल उठाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए, अगर ये सड़कें नहीं खुली होती तो वो कैसे आगे जाते? ये सवाल पैदा होता है। महज सोशल मीडिया में राजनीति चमकानी है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो। हमें ना सोशल मीडिया में राजनीति करनी है, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। 2023-24 में भी सेवा की है और आज भी जनता की सेवा के लिए हम आए हैं। मुझसे पहले मैंने मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भेजा, उन्होंने पीने की पानी की योजनाओं को ध्यान किया, और हमारा क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर्स हमारे विक्रमादित्य जी आए। मैं खुद हर दिन डिजास्टर के तहत नोटिफिकेशन कर रहा हूँ, वो सचिवालय से बैठकर होती है। और आपदा का सबसे प्रभावित क्षेत्र सिराज है। मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गया और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजाली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार हम जोर से ज्यादा
सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। और ये भी आ रहा है कि कई जगह से सामान बेचा रहा है, यहाँ सामान की जरूरत ही नहीं है, कपड़ों की जरूरत नहीं है। कई सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि ये इस चीज की कमी, ये भी जरूरत नहीं है। जिनके घर गए उनको जरूरत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में लिखने वाले, मुझे लगता है उन्हें ज्यादा जरूरत लग रही है। कई किस प्रकार की बातें, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए। और आपदा राहत में अगर आप चाहेंगे तो आप आपदा राहत के तहत आप जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपना कोष बनाया, प्रदेश में कोष बना, उसमें मदद कीजिए। अगर आप कोई चीज भेजते हैं और अत्यधिक होने के बाद वो खराब होता है तो उसका क्या फायदा है। तो आपदा राहत के लिए सरकार हर समय पर, हमें पता है कि कहाँ किस समय, हर दिन 24 घंटे 24/7 में एक्टिव रहता हूँ। आज सिर्फ ये देखने आए कि हमें इन्हें किस प्रकार से मदद करनी है। और सबसे बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से ये होगी कि अगर वो जो वन भूमि है, हमें हमारी सरकार को ये अनुमति दे देते हैं कि जो बेचारे जिनके घर आपदा प्रभावित परिवारों में बह गए हैं, टूट गए हैं, उनके पास जगह नहीं बची है, तो सरकार उनको वन भूमि उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि प्रदेश की 100% भूमि में से 68% भूमि वन भूमि है। अब 32% पर प्रदेश की 75 लाख जनसंख्या निर्वाह करती है। अब जब जिसकी जमीन चली गई और वो उस नाले के किनारे तो घर नहीं बनाएगा, हम तो वो केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत है, तो उसमें स्पेशल छूट देनी पड़ेगी कि नाले नदी किनारों से जब मकान हटाने के लिए उनको जगह की जरूरत होगी तो हम ऐसी वन भूमि देख सकते हैं जहाँ कोई वन ना हो, पेड़ ना हो, वहाँ इनको भूमि उपलब्ध करवा दी जाए। ये इनका दायित्व बनता है। बाकी तो प्रशासन ने करना है, बाकी इन्होंने आके कुछ नहीं करना है। कोई भी आ जाए, कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक बात और राजनीतिक बात करनी है। यहाँ अगर पीडब्ल्यूडी की सड़कें खुलवानी है तो वो मशीन्स ने करना है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने करना है। पानी की योजना बनानी है, सरकार ने करनी, कर रहे हैं। तो ये कहना कि सरकार कुछ नहीं करनी, ये राजनीतिक आक्षेप गलत है। मैं चाहूंगा कि वो सार्थक बात करे और सार्थक प्रयास करे। पुनर्वास की बात करें तो सर किस तरह से पुनर्वास? मैंने पुनर्वास की बात भी बीच में कहा थी कि वन भूमि है प्रदेश की 100% में से 68% वन भूमि है, 32% हमारे पास बस्ती है। उस वन भूमि में से कुछ क्षेत्र अगर वन अधिनियम में संशोधन करके जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको, उनके घरों को दे दी जाए तो ये अच्छा होगा। यही मैं संसद सदस्यों से कहना चाहता हूँ। कंगना सांसद आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि रिलीफ फंड है उसको भी टकार दी थी, अब देंगे तो केंद्र सरकार उसको क्या गारंटी? मैं ऐसा जी, वो संसद है, वो अच्छी बात है, घूम के गए हैं, अच्छा चीज है। जो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मदद है उसकी वो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। साइड में ये सेकंड ईयर आप कौन एग्जाम सी क्लास फर्स्ट में में? सर। अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन है। और बेटे ने अभी पढ़ रहा है? हाँ जी, ये ये तो सवेरे मिला सर, तुनेजा ठाकुर बाकी घर चला गया रात को। इनको आपको बेटा अपन ये मदद पाएगी है ना। आपने बेटे इनका पटवारी साहब का इनका नंबर लिखो, कमल ट्विंकल ठाकुर। आप चिंता न करो। अभी दूध से भी अच्छी आय हो रही है कि नहीं हो रही है?
क्या सर? दूध जो बेचते हैं, हाँ जी सर जी, 10 गाय सर मेरे पास। तो हमने उसका रेट बढ़ाया है। नहीं, अच्छी बात है सर। पहली बात वो जो कि 12-15 रुपए रेट पड़े सर। नहीं 21 रुपए। आज 21 रुपए। आप बेटा आपकी पढ़ाई और आगे भी पढ़ना, कोई प्रॉब्लम सर ये ड्राइंग दिखा सर ये एक्चुअल में हमारा जो बक्सैड है ना सर, ये यहाँ दिख रहा है बहुत कम सर। ऊपर इसका रेडियस बहुत है, जितना भी एरिया सर। ये नाले हमारे सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे ये आप जिस खड्ड को क्रॉस करके आए सर, ये है बक्सैड खड्ड, जहाँ से आप कांडा से नीचे उतरे वहाँ से आगे नहीं था नुकसान, वहाँ से आपने देखा होगा कि आगे नाले आए हैं। पर ये नाले सर सबसे ज्यादा है ज्वार और बक्सैड खड्ड। इसके जो सहायक नाले थे, छोटे छोटे नाले, जैसे ये सब मिल गए इसमें। हाँ जी, पकड़ीदार वाला सर। आप सरप्राइजिंग होंगे कि ये नाले मात्र 2-3 इंच पानी वाले। आपने खुद बनाया? हाँ जी हाँ जी सर। तो ये नाले 30-40 फुट गहरे हो गए इस टाइम खाई। जैसे ये नाला है सर, ये बड़ा नाला है, ये इसको बोलते गागड़ी नाला। तो ये सर एक शरण जो हमको डिस्ट्रॉय करता हुआ आ गया सर। तो इसमें बड़ा थोड़ा पानी। तो ये लोट गांव सर, यहाँ ऊपर जैसे लोट ये टावर नहीं दिख रहा सर, तो यहाँ से एक नाला है, उसने शमशेर गांव को बड़ा डैमेज किया, और यहाँ पर जवाल गांव डैमेज हो। जी सर। तो सर ये इस भुरनी वगैरह को डैमेज करता हुआ ये यहाँ पर मिलता है सर, इस यहाँ पर। तो ये नाले सारे फिर यहाँ रखो। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो आगे सर जाओ, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। कल जाना बाड़ा साहब ने। सर साइड में। बुलाना पड़ा भाई, जो वो बोल रहा था ना। सर मैडम आ जाओ। कई जगह तो 100 जगह ये पोर्शन सिपरी है।